चलिए भाई, बैच का है आपका 3 से 4। 11वीं क्लास है ये। भारी क्लास है, अब भारी होती जाएगी धीरे धीरे। टपल एंड डिक्शनरी, ठीक है भाई, कर लेना डिस्कस, ठीक है। टपल एंड डिक्शनरी देखिए, सबसे पहले टपल हमारा क्या होता है। टपल बनाने के लिए आप राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं जिन्हें हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, एंड वैल्यू असाइन करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। टाइप के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये मेरा टपल है। बिल्कुल ये मेरा टपल है, राइट, ठीक है। अगर आप टपल की बात करें और आप अगर विदाउट ब्रैकेट भी वैल्यू असाइन करें तो भी ये बाय डिफॉल्ट क्या बनाता है, टपल ही बनाता है। ये भी हम क्रॉस वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। इसका टाइप वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा टपल ही रिटर्न है, राइट। टपल के अगर हम फीचर्स की बात करें, टपल कैन कंटेन मल्टीपल डेटा टाइप्स। टपल कैन कंटेन टपल कैन कंटेन मल्टीपल डेटा टाइप, राइट। इसका मतलब यह है कि आपने ये टपल बनाया, आप यहाँ पर मोहन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप फ्लोट वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर आप बुलियन वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर आप डिक्शनरी पास कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप सेट पास कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर आप नन पास कर सकते हैं, लिस्ट पास कर सकते हैं, इनफैक्ट टपल भी पास कर सकते हैं, यस या नो, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाता है, टपल कैन कंटेन मल्टीपल डेटा टाइप। इसको प्रिंट करेंगे, देखिए सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। सेकेंड, टपल आपका कैन बी नेस्टेड। टपल नेस्टेड भी हो सकता है। नेस्टेड क्या मतलब होता है, टपल इनसाइड, बताया था मैंने। टपल के अंदर टपल होना मेरा क्या कहलाता है, नेस्टेड टपल कहलाता है। A इज इक्वल्स टू, आपने टपल बनाया और आपने टपल के अंदर टपल बनाया, टपल के अंदर टपल बनाया, और ऐसी टपल के अंदर टपल बनाते चले गए, और क्या बन गया है फाइनली, नेस्टेड टपल बन गया, यस या नो। आपने प्रिंट किया A को, आपका देखिए ये नेस्टेड सब, ये आपका नेस्टेड टपल है, राइट। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तीसरा, टपल ऑल्सो सपोर्ट्स इंडेक्सिंग एज वेल एज स्लाइसिंग। ये बात तो पता है, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं, ठीक है, बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 43 को बाहर निकालना चाहूँ तो मैं A के स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूं, सिर्फ 43, तो बिल्कुल सही, मुझे 1 लिखना पड़ेगा, राइट। सेम एज इट इज मैंने S नाम से एक और टपल बनाया, राइट। संदीप, अगर मुझे 342 से लेकर के 53 तक चाहिए तो मैं S के बगल में क्या करूं स्लाइसिंग के लिए, हाँ 53 तक चाहिए, 53 तक चाहिए मुझे, -2 तक, राइट। लेकिन ये तो नहीं आया मेरा, ये तो अंदाजा लगाना पड़ा ना आपको। चलिए, एक बार में परफेक्ट आना चाहिए, हाँ ठीक है, राइट। इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। देखिए, ये बात आप भली भांति जानते हैं कि इंडेक्सिंग निकाल लेना, स्लाइसिंग निकाल लेना का मतलब ये नहीं होता कि वो आइटम चेंज हो सकता है, यस या नो। स्ट्रिंग में भी आइटम तो बाहर आ सकता था लेकिन वो बदला नहीं जा सकता था। मैं A ऑफ 3 को बाहर निकालूं, मुझे पता है 7 है, और मैं A ऑफ 2 को ये नहीं बोल सकती ये बना लेना, ये मुझे एरर दे देगा, और एरर में इसने मुझे टाइप एरर दिया, और बदले में मुझे बताया कि आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता। ये भी मेरा एक टपल का फीचर ही था। कोई डाउट, नो, ठीक है। अगर मुझे एम्प्टी टपल बनाना है, खाली टपल, तो मैं नॉर्मली A इज इक्वल्स टू, नहीं नन क्यों लिखेंगे, नन तो अलग चीज है ना,
स्पेस क्यों देंगे, ऐसे ब्रैकेट छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करोगे ए को, तो यार ये तो ब्रैकेट तो आ रहा है मेरा। अगर आप यहाँ पर ए के टाइप को चेक करेंगे, अभी देखना यहाँ पर, ये तो मेरा ठीक आएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है। टाइप ऑफ ए मेरा टपल है, एम्प्टी टपल। लेकिन अगर मुझे सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है, क्या करना है, सिंगल एलिमेंट का अगर मुझे टपल बनाना है और मैं a इज इक्वल्स टू समथिंग ऐसे करके छोड़ देता हूँ, तो ये बात मुझे पता लगेगी कि ये मेरा टपल नहीं बनेगा। और ये देखिए टपल से बाहर आ गया ब्रैकेट, राइट। और आप अगर क्रॉस वेरीफाई करेंगे टाइप ऑफ ए को, तो आपको पता लगा यार ये तो इंटीजर बन चुका है, इसे तो टपल बनना था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अगर सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है, आपको एक यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, राइट। वो एलिमेंट एक ही रहेगा लेकिन कॉमा लगाना पड़ेगा। और अब आप वेरीफाई करेंगे तो अब आपके सामने टपल आ चुका है। कोई कंफ्यूजन? नो। इस तरीके से आप सिंगल एलिमेंट का टपल बनाते हैं। टपल ऑल्सो सपोर्ट बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस, जो हमारे बेसिक लिस्ट में हमने पढ़े थे। लाइक बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या है, बेसिक ऑपरेशंस ए इज इक्वल्स टू, एक हमारा यहाँ पर टपल है, बी इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर एक और टपल है। आपने यहाँ पर बोला कि भाई ए को बी से ऐड कर दो, राइट। यहाँ पर आपका दोनों टपल ऐड होकर के एक फाइनल तीसरा टपल आ जाएगा। माइनस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई सपोर्ट कराना चाहे डायरेक्टली दोनों में, तो ये भी नहीं करता। लेकिन अगर आप नंबर से कराना चाहें, राइट, कि ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस टपल को 2 बार रिपीट कर देगा। ये चीज हम ऑलरेडी लिस्ट में भी देख चुके हैं। यस या नो? ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है, ओके। टपल को हम, टपल कैन बी टाइप casted to list and वाइस वर्सा। मतलब टपल को आप लिस्ट में बदल सकते हैं और सेम एज इट इज आप इस तरीके से लिस्ट लिखिए और ए लिख दीजिए। और अब आप ए को प्रिंट करेंगे तो ए क्या बन चुका है, लिस्ट बन चुका है। सेम एज इट इज लिस्ट भी टपल में बदला जा सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास ये लिस्ट है, वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा होता है ना। अगर मैं यहाँ पर टपल लिखूं और बदलूं, तो देखिए मेरा टपल बन चुका है, राइट। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। हाँ, लिस्ट और टपल में बस यही फीचर है अंतर कि आपका लिस्ट म्यूटेबल है, एलिमेंट असाइनमेंट सपोर्ट करता है, टपल म्यूटेबल नहीं है। टपल्स आर इम्यूटेबल, राइट, इन नेचर। परफेक्ट, कोई डाउट इसमें? नो। अगर हम टपल के मेथड्स की बात करें, तो एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि टपल के पास बस 2 ही मेथड है। एक तो मेथड है काउंट और दूसरा मेथड है इंडेक्स मेथड, राइट। 2 ही मेथड है यहाँ पर। हाँ, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर मुझे किसी एलिमेंट को काउंट करना है, तो मैं मैनुअली गिनने से अच्छा है मैं सीधा बोलूँ, हम लिस्ट में पढ़ चुके ये चीजें। ए डॉट काउंट मैंने 12 बोला तो मुझे पता लगा दिया। अगर मैं कोई ऐसी चीज गिनने की कोशिश कर रहा हूँ जो उसके अंदर नहीं है, मुझे 0 बोल देगा, ठीक है। ए डॉट इंडेक्स, इंडेक्स मुझे हेल्प करता है किसी नंबर को पोजीशन ढूंढने में। 31 कहाँ पर है, मैं यहाँ लिख दूंगा 31, मुझे बता देगा 31 1 पर है। अगर कोई नंबर बार बार रिपीटेड है, जैसे कि 31 दोबारा भी है, अगर मुझे अगला इंडेक्स चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा संदीप, कॉमा 2 बोलना पड़ेगा, याद है। 1 के आगे से चेक करो, नहीं याद है वरना बताते, भूल के बैठे हो ना, है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना, कोई डाउट? टपल के पास बस 2 ही मेथड है। ये सारे मेथड यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, ये सब हो चुके हैं हमारे। एक दूसरा बैच जो चल रहा है ना दोपहर वाला, वो भी ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। नहीं, यही है, आज ही हुआ है उनका भी, ये दोनों बराबर ही चल रहा है ना, उसी का तो मर्ज की बात चल रही है। बात करेंगे एक बार उनसे, 11 वालों से बात करेंगे पहले इसमें। हाँ हाँ, आपका जो, उनका तो पाइथन तो एंड है, उनका अलग है। आपका जो 11 वाले आते हैं उनका करना है, दोनों एक ही चीज चल रहा है। पूछूंगा मैं, अभी तो कुछ ऐसा इशू बताया नहीं है, बात करेंगे, ठीक है, देखेंगे, राइट। क्लियर है? इस तरीके से ये हमारा टपल टॉपिक भी खत्म हो जाता है। तो पूछना है गाइस आपको? चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ।
चलिए भाई संदीप बताओ भाई, ये कौन से इंडेक्स पे रखा है, इसे कैसे बाहर निकालना है मुझे? हाँ, ये रहा ए, बताइए। हाँ, ए का 5, ठीक है, आगे? ठीक है, आगे? सही जा रहे हो या 2 जाना है? ये निकालना था भाई, कहाँ उधर घुस रहे हो? ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिस करिए अच्छे से, राइट? बस डबल खत्म। मतलब जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से ही करो, ये सारी क्लासेस, ठीक है? राइट, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं डिक्शनरी भाई साहब पे, ठीक है? राइट, काफी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, राइट? काफी काफी मतलब काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रेट करूं सबसे पहले, तो सबसे पहले नंबर पे डिक्शनरी आता है, दूसरे नंबर पे लिस्ट, तीसरे नंबर पे स्ट्रिंग। लिस्ट और स्ट्रिंग आगे पीछे होते रहते हैं, जैसे इलॉन मस्क और जेफ बेजोस आगे पीछे होते रहते हैं रिच लिस्ट में, है ना? ठीक है, तो इम्पोर्टेंस उनका मेंटेन रहता है। टपल बहुत पीछे है, बुलियन वैल्यू बहुत पीछे है, इन सब का उतना ज़्यादा डेटा टाइप्स का यूज़ नहीं होता है, लेकिन उतना यूज़ नहीं है जितना इनका यूज़ होता है। डिक्शनरी डिक्शनरी को हम मैपिंग डेटा टाइप बोलते हैं, ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ आप लोग को, राइट? ठीक है, डिक्शनरी हमारा बनता है की और वैल्यू से। करली ब्रेसेस लगाते हैं, करली ब्रेसेस के बगल में कोई भी की लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, देन फिर कोई भी एलिमेंट लिखते हैं। ध्यान रखना, एलिमेंट वर्ड में यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। एलिमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट, और इसे की एलिमेंट ना बोल करके इसे की वैल्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे की वैल्यू भी बोला जाता है, और इसे की कॉमा इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? ओके। अब यहाँ पर आपको समझना है कि डिक्शनरी डेटा टाइप बनता कैसे है और होता क्या है। डिक्शनरी डेटा टाइप एक टेबल डेटा टाइप बनाने में हेल्प करता है, ठीक है? हाँ, जैसे मैंने एक बार बना के दिखाया था, बिल्कुल। ए नाम से यहाँ पर एक नेम नाम से की ले लिया, ठीक है? और इसके बगल में एक वैल्यू हमने स्टोर कर लिया, मोहन, राइट? फिर सेम एज इट इज मैंने एज नाम से एक की ले लिया और इसका वैल्यू स्टोर कर लिया। फिर सेम एज इट इज मैंने क्लास नाम से एक की ले लिया और इसका वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया। विदाउट ऐसे ही लास्ट मैंने एड्रेस नाम से की ले लिया और इसका वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया, इस तरीके से। कोई डाउट? ए को चेक करेंगे यहाँ पर तो देखिए, इस तरीके से डिक्शनरी डेटा आपका है। कोई कंफ्यूजन? नो। एक आपका लाइब्रेरी है जिसका नाम है पांडास लाइब्रेरी। का नाम है? पांडास। ये आगे सीखेंगे, ठीक है? अभी इस पांडास के अंदर में एक डेटा फ्रेम नाम का क्लास होता है, कोड होता है, फंक्शन। इसको बस ए पास कर दीजिए और आपके सामने ये एरर दे देगा, ठीक है? कहने का मतलब है कि जब एक इंडेक्स डेटा इसे देते हैं तो यहाँ पर मुझे एक इंडेक्स वैल्यू पास करना होता है, लाइक दिस, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ठीक है? वो आगे बताऊंगा ये क्या मतलब है, अभी बस इस कोड को समझने के लिए समझिए। यहाँ पर आपके सामने ये टेबल और डेटा इस तरीके से आ चुका है। सो डिक्शनरी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, यही डेटा फाइनली कन्वर्ट होता है आपके टेबल डेटा में। यस या नो? ठीक है, अब हमें क्या करना है डिक्शनरी में? अभी तक हम बस एक वैल्यू हमने स्टोर किया था, अब मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करेंगे। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, फिर हम ये सीखेंगे कौन से डेटा टाइप में क्या आ सकता है। ए इज इक्वल्स टू, अब मैं एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करूंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, यानी कि लिस्ट में पास करेंगे। एक से ज्यादा नाम यानी लिस्ट में क्या क्या नाम रखते हैं? चलिए, अजय एक बंदा है, एक विपिन है और एक संदीप है, राइट? एक एक लिस्ट में बात कर दिया। क्या कह रहे हो? एक होता है विपिन और एक होता है विपिन। आपका विपिन है, ठीक है? देन हम यहाँ पर बात करते हैं एज। डमी डेटा है तो रैंडमली मैं ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर परफेक्ट। चलिए, इधर मैंने एक पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी ले लिया, राइट?
कुछ भी रैंडम डेटा, कंफ्यूजन तो नहीं? रैंडम में कम आ गया। चलिए भाई वो रैंडम है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग सीरियस ले रहे थे, मुझे पता था, इसलिए मैं कभी भी ना कैंडिडेट के नाम नहीं लिखता हूँ जब भी मैं पढ़ाता हूँ। नहीं, मुझे पता है माइंड में कंपैरिजन हो जाता है, नहीं होते हुए भी हो जाता है भाई, माइंड में कंपैरिजन हो जाता है, कॉमा जल्दी लग गया, ठीक है। चलिए, देन एड्रेस, एड्रेस मैंने कर दिया, एक का नोएडा, एक का दिल्ली और एक का बिहार। परफेक्ट। चलिए, और हाँ सेम कर सकते हैं, अलग कर दिया हमने जानबूझ के। और फिर वही कोड मुझे डी डॉट क्या बोलना है, डेटा फ्रेम, और यहाँ पर मुझे ए पास कर देना। देखिए तो एक से ज़्यादा होता है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं इस समय मैंने नहीं लिखा था, ये आगे सिखाऊंगा। डिक्शनरी डेटा ऐसे हेल्प करता है आपको डेटा फ्रेम बनाने में, देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, कोई डाउट तो नहीं। डिक्शनरी में एक होता है की और एक होता है वैल्यू। अब सवाल ये कि की पोजीशन पे आप गौर कर रहे हो कि हम खाली स्ट्रिंग मेंशन कर रहे हैं अभी तक, है ना। अब ये देखना है कि की पोजीशन पे कौन कौन से डेटा टाइप आ सकते हैं। की पोजीशन पे आप सेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं। की पोजीशन पे आप जो इम्यूटेबल है उन्हीं का यूज कर सकते हैं, जैसे टपल, इंटीजर, बहुत बढ़िया, स्ट्रिंग और टपल, इंटीजर, स्ट्रिंग, और आता है आपका फ्रोजन सेट, ठीक है, ये देखेंगे आगे। फ्लोट वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और टपल है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है और बूलियन वैल्यू, ये सब की पोजीशन पे आ सकते हैं। मतलब ये डेटा टाइप की पोजीशन पे मेंशन किए जा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, वैल्यू, और वैल्यू में मैंने यहाँ लिख दिया ऑल। इसका मतलब ऑल मतलब सब डेटा टाइप, उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जो डेटा टाइप आपको पास करना है उधर सब यूज हो सकता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। तो ये सारे आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। एक एक हिंट दे देता हूँ, जैसे टपल का a इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बनाया और डिक्शनरी में टपल बना दिया की पोजीशन पे, तो वैल्यू पोजीशन पे मैंने एक लिस्ट ले लिया। कंफ्यूजन तो नहीं ना, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब ही है डिक्शनरी, ठीक है, वो बन जाता है। कोई डाउट, कंफ्यूजन? नो। कहाँ इंडेक्स? एक ही तो डिक्शनरी बना, इंडेक्स नहीं। आप कॉमा कहना चाह रहे हो ना? हाँ कॉमा बोलना चाह रहे थे ना, वही मैं कह रहा हूँ, आप ये कॉमा लगा के बाकी कहना चाह रहे थे ना, जैसे हाँ हाँ, कौन सा वाला ये? अरे नहीं, अब इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो समझाने के लिए बताया था। हाँ वो गया टॉपिक अब वो, अब बस ये, अब हमारा वापस से हम घूम फिर के किस पे आ गए, डिक्शनरी पे। वो बस मैंने समझाने के लिए बताया था कि डिक्शनरी हेल्प करता है टेबल बनाने में, और हमने देख लिया इस तरीके से बनता है। कोई डाउट? ठीक है, अब बस हम ये समझ रहे हैं कि डिक्शनरी में टपल भी की हो सकता है, और देखिए इस तरीके से बन गया, राइट, सेम एज इट इज। और हमने क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, स्ट्रिंग का तो एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, स्ट्रिंग का तो नहीं दूंगा, वो तो बार बार स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंटीजर के लिए a इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर वन नाम से एक मैंने की ले लिया, और वैल्यू में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। देखिए ये भी वर्क कर रहा है मेरा। अब आपको कि सर पता कैसे लगेगा ये डिक्शनरी ही है, कैसे पता लगेगा? टाइप फंक्शन रन करा करके, प्रिंट टाइप ऑफ ए, ये डाउट तो नहीं होगा ना, ये लीजिए यहाँ पर मैंने क्या रन करा दिया, टाइप ऑफ, बात बराबर है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं फ्लोट भी ले लेता हूँ, इसी में एक एग्जांपल 1.5 फ्लोट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है यूज यहाँ पर, जैसे अनु के ये बताया था ना, स्ट्रिंग भी हो सकता है यहाँ पर यूज, जैसे अनु, ठीक है। और फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट बनाने के लिए से ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, और ये भी हो सकता है। कंफ्यूजन? नो, ठीक है, फ्रोजन सेट पढ़ेंगे आगे। और कुछ छूटा इसमें? बुलियन, बुलियन छूटा, यानी मैं बोल सकता हूँ ट्रू ट्रू, इसका मतलब क्या है, ट्रू की के अंदर ट्रू वैल्यू है, ठीक है, वो एरर नहीं है, ध्यान रखना, वो स्टोर हो सकता है, कि वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना मेरा, इसीलिए, राइट।
इस तरीके से आप ये डिक्शनरी बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन? नो। और वैल्यू कैन बी एनीथिंग। हम एक काम करते हैं, हम एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें सारे वैल्यूज हो, ठीक है? और बस मैं यहाँ पर की जो है ना, मैं ऐसे ही रख लेता हूँ 1 की करके, ठीक है? 1 के अंदर मैंने यूज कर लिया बूलियन, के अंदर मैंने यूज कर लिया टपल, डाउट। 3 की के अंदर मैंने यूज कर लिया लिस्ट, कंफ्यूजन। 4 की के अंदर मैंने यूज कर लिया, ध्यान रखना कॉमन नहीं, कॉलन लगा होना चाहिए। 4 की के अंदर मैंने यूज कर लिया सेट। 5 की के अंदर मैंने यूज कर लिया, 5 की के अंदर क्या यूज कर लिया? अब भाई चुप हो जाओ। 45.6 फ्लोट वैल्यू। 30 की के अंदर मैंने हटा यानी इंटीजर ही ले लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब 600 ले लीजिए, फिर आप कहेंगे 6 में 6 क्यों लिया है? 7वें की के अंदर में हमने कौन सा डेटा टाइप ले लिया? डिक्शनरी। देखिए डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी जा सकता है, देख रहे हैं? फिर इस डिक्शनरी में डिक्शनरी हो सकता है, और फिर इस डिक्शनरी में डिक्शनरी भी हो सकता है। ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप भी है, सबसे ज्यादा यूज भी होता है जी। हाँ बिल्कुल, लुढ़काने वाला है बल्कि कहो तो, ठीक है, राइट। 8वां यहाँ पर हमने बोल दिया कि आप एक काम करो, और कौन सा डेटा टाइप छूट गया भाई? चलिए नल ले लिया। हाँ 9वां फ्रोजन ले लेते हैं, FROZENSET। यहाँ पर ये मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर लिया, कोई डाउट? ठीक है। 10वां मैंने क्या ले लिया? कॉम्प्लेक्स लिया नहीं है, ठीक है। 45 माइनस 8J। 11वां बताइए, और भी कुछ होगा? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, टपल, सेट है, सब हो चुका है। चलिए इसे हटाते हैं फिर, राइट। देखिए एरर आया क्या? ये यहाँ पर ये कॉमा छूट गया, एरर आया क्या? नहीं आया, राइट। यानी कि देख रहे हैं सारा डेटा टाइप हो सकता है डिक्शनरी के अंदर, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। वैल्यू पोजीशन पे, की पोजीशन पे तो जो मैंने समझाया वही होंगे, ध्यान रखना, ठीक है? ये याद नहीं रखना, प्रैक्टिस से चीजें क्लियर हो जाती है। कोई कंफ्यूजन? हाँ वही बस, हाँ अगर याद रखना है तो ये याद रखिए, जो इम्यूटेबल है वही आ सकते हैं, और वैल्यू पोजीशन पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है? हाँ ओके। अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी बनाना हो तो A इज इक्वल्स टू, जस्ट ऐसे ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस छोड़ दीजिए, ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगा, राइट। टाइप ऑफ ए रन करेंगे तो देखिए एक एम्प्टी डिक्शनरी, क्लास डिक्शनरी से बिलोंग कर रहा है, कोई कंफ्यूजन? ओके ठीक है। डिक्शनरी इटसेल्फ म्यूटेबल है, आपका डिक्शनरी बदला जा सकता है, ठीक है? इसीलिए की पोजीशन पे डिक्शनरी नहीं आ सकता। डिक्शनरी व्हाट आर नॉट अलाउड एट की पोजीशन। अभी तो हमने ये देखा ना क्या क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ, वो भी देख लेते हैं। डिक्शनरी की पोजीशन पे अलाउ नहीं है, लिस्ट की पोजीशन पे अलाउ नहीं है, सेट की पोजीशन पे अलाउ नहीं है, ठीक है? ये 3 की पोजीशन पे अलाउ नहीं है। डाउट? बना के देखें। A इज इक्वल्स टू, मैं सेट ले रहा हूं इधर ऐसे की पोजीशन पे, और वैल्यू पोजीशन पे मैंने ले लिया जस्ट वैल्यू बूलियन। तो ये क्या कह रहा है मुझे? मना कर रहा है ना, अनहैशेबल, ठीक है। सेम एज इट इज मैं की पोजीशन पे ले रहा हूँ लिस्ट, वैल्यू पोजीशन पे कोई भी डेटा, तो भी मना कर रहा है, यस या नो? सेम एज इट इज मैंने की पोजीशन पे ले लिया डिक्शनरी अगेन, भी मुझे मना कर रहा है। यानी अब तो आप ये समझ गए कि कौन कौन से डेटा टाइप बदले जा सकते हैं। वो बदले जा सकते हैं जो की पोजीशन पे नहीं आ सकते, और जो नहीं बदले जा सकते वो की पोजीशन पे आ सकते हैं। इसलिए डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप बन जाता है, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये सारे डेटा टाइप मेरे की पोजीशन पे अलाउ नहीं है, ठीक है। दूसरा फीचर, डिक्शनरी डज नॉट स्टोर वैल्यू स्लैश एलिमेंट्स इंडेक्स वाइज।
वैल्यू और एलिमेंट वो इंडेक्स वाइज स्टोर नहीं करता। दैट मीन्स वी कैन नॉट इंडेक्स और स्लाइस डिक्शनरी। नहीं, एक चीज कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं। वी कैन नॉट इंडेक्स और स्लाइस डिक्शनरी बेस्ड ऑन 0 1 2, इनके बेसिस पे हम नहीं कर सकते ऐसे जैसे अभी तक सीखते हैं। दूसरे अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग तरीके से यूज होता है। ओके, हियर वी कैन इंडेक्स डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ की। हम की का यूज करके यहाँ पर डिक्शनरी को इंडेक्स कर सकते हैं। देखना बहुत इजी है। इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर बोला एक नेम नाम से मैंने की बनाया, इसके अंदर वैल्यू मैंने कर दिया अजय, और एज नाम से मैंने की बना और वैल्यू कर दिया ये। कोई डाउट? अगर मैं ए के, मुझे पता है ए क्या है मेरा डिक्शनरी, अगर मैं ए के 0 पे जाऊं तो ये मुझे एरर दे देगा, मतलब नहीं है मेरा इंडेक्स। ऐसे मुझे वैल्यू सर्च करने के लिए मुझे उसका की लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? अगर मैं ए ऑफ नेम लिखूं तो मुझे उसका वैल्यू पता लग जाएगा। देखिए इजी है। हाँ हाँ, अभी बताते हैं। अगर मैं ऐसे ही ए ऑफ एज लिखूं, मुझे क्या पता है? स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए। ए ऑफ एज में अगर आप चेक करेंगे तो ये 34 आ गया, यानी आपको ये पता लग गया कि यहाँ स्लाइसिंग नहीं, यहाँ बस इंडेक्सिंग चलता है। ठीक है, और मेंशन क्या करना पड़ता है इसके अंदर? हमेशा की। और की अगर स्ट्रिंग में है तो सेम स्ट्रिंग में जाना चाहिए। की अगर इंटीजर है तो इंटीजर में जाना चाहिए। जैसे अगर मैंने इस नाम से की बनाया, 1 के बगल में मैंने लिस्ट मेंशन कर दिया, 5 के बगल में मैंने फुल मेंशन कर दिया, डाउट तो नहीं? और यहाँ मैंने ए को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर अब मैं बोल रहा हूँ ए का 1। आप कहोगे सर देखो आप तो मना कर रहे थे नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो रहा है। अरे भाई इस टाइम मैंने की ही 1 दे दिया है। ठीक है, वैसे 0 1 2 सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप की ऐसा दे दोगे तो सपोर्ट करेगा ना। तो इसे इंडेक्सिंग मत समझने लग जाना। फिर देखो देखो हमने 1 से चला दिया, नहीं। हाँ हाँ, अब 1 अगर ऐसा होता तो फिर 2 पे भी आना चाहिए ना। 2 कहाँ है मेरा? नहीं है, मेरा किस पे आएगा? बस 5 पे आएगा, क्योंकि 5 और 1 तो की वैल्यू है। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के डिक्शनरी में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या जाता है? की वैल्यू, की जाता है, की का वैल्यू जाता है। की का वैल्यू तो बगल में है ना, ये रहा वैल्यू, तो इसे कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, की जाता है हमारा मेंशन होता है। कोई डाउट इसमें विपिन? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। विद द हेल्प ऑफ की वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। दैट्स व्हाई आपका डिक्शनरी कैन ऑल्सो a mutable object. Object means data type. Yes or no? कोई कंफ्यूजन? नो, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला? विद द हेल्प ऑफ की वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। यानी कि देखिए अगर मैंने यहाँ नेम लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया अजय, ठीक है, और एज इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने समथिंग दिस, ये रहा मेरा, ये रहा, और अजय कह रहा है भाई मैं अजय देवगन हूँ, मेरे नाम को बदलो। तो क्या मुझे यहाँ जाकर के देवगन लिखना है? नहीं, मैं लिखूंगा ए के नेम को कॉल करो, तो क्या है? अजय, और सीधा इज इक्वल्स टू में क्या बोल सकते हैं? अजय देवगन। ऐसे एरर आया, ए को रन किया तो देखिए बदल गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ की यहाँ पर वैल्यू बदली जाती है। कोई कंफ्यूजन? इज इक्वल्स टू करके आप वैल्यू बदल सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ऐसे ही मुझे एज बदलना है तो बताइए क्या करना पड़ेगा? पहले ए ऑफ एज को कॉल कर लिया, इज इक्वल्स टू जितना करना है छोटा कर दिया, इसे रन कर दिया तो देखिए चेंज हो चुका है, 34 से 23 आ गया। अब ऐसे ही मैंने बोला ए ऑफ एड्रेस। ए ऑफ एड्रेस है कोई?
नहीं है तो ये मुझे क्या एरर देगा, की एरर। डिक्शनरी में हमेशा जब भी की एरर आए तो समझ जाना कि वो की एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर यही मिस्टेक आपने कर दिया, आपने ये बोल दिया कि ए ऑफ एड्रेस इज इक्वल टू चेंज कर दो, आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो की नहीं है और आप ऐसा कुछ कोड लिखते हो तो वो बना देता है। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट ऐड कर देता है ऐसे, इस तरीके से, उसी के साथ बगल में आ जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। वो तो खैर बदल सकते हैं बाद में, वो तो गलती से कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि पढ़ के जा रहे हो। क्यों भाई? अगर गलती तो तब होती ना जब अंदाजा चलाते कुछ। ठीक है, मैं बताते हुए चल रहा हूँ ना, इसलिए सारी चीजें राइट। पहले मैंने बताया ना एरर आता, फिर मैंने बताया असाइन अगर करा दोगे तो चल जाएगा, कोड बन जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं होता राइट, इसलिए डिक्शनरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। इस तरीके से आप नया की और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं मुझे एक सेक्शन चाहिए, सेक्शन का वैल्यू बी कर लेना, क्या कर लेना, सेक्शन का वैल्यू बी कर लेना। तो ये नहीं है लेकिन अब ये ऐड हो जाएगा। यही नहीं, अब बदल भी सकते हैं, आप बोल सकते हैं अगेन सेक्शन को कॉल करो, क्या है बी, इसको सी कर लो। अब वो नया ऐड नहीं होगा, वही सी बन जाएगा, पुराने में चेंज हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, मिस्टेक तब होता है जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। आपने लिख दिया सेक्शन, आपने यहाँ कैपिटल एस यूज किया, यहाँ क्या यूज कर लिया स्मॉल, और पाइथन केस सेंसिटिव है, ये एरर देगा की एरर। लेकिन आप तो सोच रहे थे कि मैं तो सेक्शन बदल रहा हूँ, और आपसे एक मिस्टेक हो गया तो ये नया की वैल्यू बना देगा, कैपिटल एस के साथ और एक स्मॉल एस के साथ। इसे हम ये रिमूव करना बाद में सीखेंगे, अभी समझ में आया? नहीं कॉपी नहीं हुआ, अलग है ना ये दोनों, ये कैपिटल एस के साथ है, वो स्मॉल एस के साथ है राइट। ठीक है, डिक्शनरी की एक सबसे बड़ी खासियत, एक ताली के बहुत सारे चाबी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट ताला है तो उसके एक ही चाबी होगी। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी में एक ही बार हो सकता है, दोबारा नहीं हो सकता। हाँ नहीं, अगर आपने यहाँ लिख दिया नेम मोहन, फिर आपने यहाँ लिखा एज 34, फिर आपने यहाँ पर लिखा क्लास 12, और फिर आपने यहाँ पर लिखा नेम अक्षय, और यहाँ पर आपने कर दिया एज 35। आप सोच रहे हो कि मैं नया बना रहा हूँ, लेकिन ये नया नहीं बनेगा कि हाँ, अगर एक बार रिपीटेड है तो एक ही बार यूज होगा। अब क्वेश्चन ये है कि पहला वाला यूज होगा या लास्ट वाला यूज होगा। हाँ ठीक है, अब ये जो आपने बोला इसी को उल्टा कर दो तो क्या होता है, मतलब लास्ट वाला यूज होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। उल्टा नहीं, जो लास्ट में बना है। भाई आपने दोस्त को बोला कि 12 बजे मिलना, अब आप फोन करके बोल रहे हो 2 बजे मिलना, तो वो कितने बजे आएगा मिलने? तो ऐसे ही आप यहाँ कह रहे हो नेम पहले मोहन था, अब नेम अक्षय हो चुका है, तो कौन सा बना नया, चेंज हो गया, अब चेंज कर लिया तो नेम को क्या कर दिया अक्षय। अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात ये कि भले ही नेम आपने एज के बाद लिखा हो, लेकिन क्योंकि वो रिपीट हो रहा है तो वो अपने आप उसे पहले ही पहुंचा देगा, क्योंकि पहले डिक्लेयर था, वो फॉर्मेट वही रखेगा, फॉर्मेट नहीं बदलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन राइट। अब आप अगर एज को ओवरराइट करना चाहते हैं आप यहाँ बोल सकते हैं, तो एज देखिए बदल जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 तो खैर पहले भी था, लिख लीजिए। 100 साल जी रहा है बंदा, 300 साल जी रहा है ना, ये एलियन अक्षय। ठीक है। कोई डाउट? ये अक्षय कुमार थोड़ी ना भाई, अक्षय है बस। अक्षय का मतलब ही क्या होता है, जिसका क्षय ना हो सके, क्षय मतलब जो मर ना सके, तो 300 साल जी तो रहा है वो। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप डिक्शनरी में अगर मल्टीपल की वैल्यू रिपीट करते हैं, भले ही आप यहाँ वैल्यू चेंज कर दीजिए, लेकिन अगर की रिपीटेड है तो वो बार बार एक ही यूज होगा। ठीक है, यानी एक की एक ही बार बना सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। हाँ, एक की एक ही बार बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये भी आपको समझ में आया कि की के हेल्प से हम वैल्यू को बदल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पर देखिए, नेम, अब अगर मैं एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करता हूँ, मोहन है, अजय है और करण है, और सेम एज इट इज इनका सैलरी, और ध्यान रखना विदाउट स्ट्रिंग मत लिखना, गलती हो जाएगी।
की है ना, स्ट्रिंग में होना चाहिए, या जो जो डेटा टाइप अलाउड है वो होने चाहिए। यस या नो? सैलरी रैंडम है इनकी, ठीक है? डाउट तो नहीं? नो कंफ्यूजन? नो। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे अजय को अजय देवगन करना है, तो पहले मुझे विपिन किस पे पहुंचना पड़ेगा? पहले मुझे इस नेम के हेल्प से इस लिस्ट पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इस लिस्ट का पार्ट है ना। हाँ, तो यहाँ मैं बोलूंगा ए के पहले किस पे जाओ? नेम के जाओ। तो मैं किस पे पहुंच गया? लिस्ट पे। अब लिस्ट के मुझे कौन सा इंडेक्स पे पहुंचना है? 1 पे। तो मुझे इसी के बगल में 1 बोलना पड़ेगा ऐसे, कि मुझे पता है उतना पोर्शन मेरा लिस्ट रिटर्न कर रहा है। यस या नो? 1 हो गया। और क्योंकि मुझे पता है ये लिस्ट है और लिस्ट को बदला जा सकता है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसी को इक्वल्स टू, और देखिए बाहर रखे रखे ई के हेल्प से वैल्यू को उठाया और उस वैल्यू में भी दूसरे वैल्यू पे गए और उसे बदल दिया। ऐसे ही मुझे इसके सैलरी को बदलना है। बताओ भाई, 43 को 420 करना है। एक देखिए पाइथन की खासियत क्या है, आप लिखिए, टैब बटन प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक कंप्लीट। इनके सैलरी पे गए, ये आ गया। अब 1 पे सैलरी आ गया और इसे था, ठीक है? डाउट? इस तरीके से आप ये चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कोर्स नेम पाइथन जावा सी C++, ठीक है? स्टूडेंट नेम अजय अनिल रवि करण, विदाउट फीस। परफेक्ट, ठीक है। देन स्टेटस, मतलब ये एक्टिव है, क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है? डाउट? ऐसा आ चुका है मेरे पास, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसके अनिल रवि के कोर्स को खत्म करना है। ये बंदा पास आउट हो चुका है, कोर्स कंप्लीट कर चुका है। हाँ, रवि को हटाना है। रवि का हटेगा तो रवि के हिसाब से सब कुछ हटाना है ना मुझे। पहले रवि हटाएंगे। हाँ, पहले एस के किसको हटाएंगे? ठीक है, स्टूडेंट नेम में किसे हटाना है? 2 पे। तू तो आंसर आ गया, मुझे हटाना है इसे। स्ट्रिंग का कौन सा मेथड है फिर? इज इक्वल्स टू, भूल के बैठे हो लग रहा है। ये सब मेथड कब यूज करोगे? हाँ, रवि कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है? 2 पे बैठा हुआ है, तो हमारे पास पॉप मेथड नहीं है। भूल गए हो लग रहा है सब। सब पढ़ा है भाई, वो देखो, एक से लेकर के दूसरा, ये सब हमारे पास मेथड है। कोई डाउट? पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, हाँ, ये सब हो रखा है हमारा, ठीक है? लिस्ट तो मेथड हो गए ना हमारे सारे, तो जब सारे हो गए तो सारे हो गए, इसका मतलब ये पॉप हुआ 2। ऐसे ही मुझे क्या बोलना है? ऐसे ही मुझे बोलना है कि कोर्स नेम में से भी किसे हटा दो? 2 को, हट गया। ऐसे ही मुझे किस में से हटाना है? फीस में से किसे हटा दो? फीस हट गई उसकी। ऐसे ही मुझे किस में से हटाना है? स्टेटस में से, हट गया। और अब मैंने एस चेक किया तो देखिए रवि है क्या मेरे पास? नहीं है, ठीक है? अब ये जो पर्टिकुलरली है, अब ये क्लास नहीं लेता है करण, इसको मुझे नो करना है। तो बताइए क्या कोड लिखें? इसके स्टेटस पे ऐसे कैसे नो लिख देंगे? पहले उस लास्ट के यस पे पहुंचो ना। हाँ, ये कौन बताएगा? 2 पे। यहाँ पर मुझे क्या करना है?
प्रैक्टिस नहीं चल रही है लग रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये नो नो हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से बदला जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है डिक्शनरी के हेल्प से, ध्यान रखना, ठीक है। डिक्शनरी अपने आप में सुपीरियर डेटा टाइप है सब में। क्लियर है? हाँ, कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? अभी तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो आगे जाकर के यहाँ कोड लिखा जाएगा। अभी तो यहाँ वैल्यू है, यहाँ कोड भी लिखा जाता है। अभी तक जो पाइथन के कोड पढ़ रहे हो, कोड यहाँ लिखे जा सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी सब कुछ स्टोर कर सकता है, ठीक है। मैपिंग डेटा टाइप है। चलिए, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। यहाँ पर डन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिक्शनरी के क्या स्टार्ट होंगे? मेथड्स। जैसे सबके मेथड है ना, ऐसे डिक्शनरी बाबू के भी मेथड है, वो पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड है उसके भी। प्रिंट करेंगे dir ऑफ डिक्शनरी, और देखिए यहाँ से लेकर के क्लियर से लेकर के यहाँ तक, ये सारे क्या है मेरे इसके मेथड्स हैं। m इज इक्वल्स टू, और जरा मैंने लेंथ ऑफ m चेक कर लिया तो मुझे पता लगा कितने मेथड्स हैं, 11 मेथड्स हैं इसके भी। जैसे लिस्ट के 11 मेथड्स हैं वैसे ही, हाँ अलग है लेकिन हाँ मेथड्स है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पूछना तो बताइए, अदरवाइज क्लोज करते हैं, ठीक है। वो पता नहीं लगता है, 121 लाइन ऑफ कोड चल चुका है अभी। ठीक है।